हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिकल ई लर्निंग क्लासेज। आज हम फिजिकल का 9th लेसन राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, जिसमें से 4th क्वेश्चन है अर्जुन पुरस्कार, अर्जुन अवार्ड के बारे में वर्णन करेंगे कि यह अवार्ड कब दिया जाता है, किसको दिया जाता है, इसके नियम क्या हैं, इसके बारे में वर्णन करेंगे। यह अवार्ड भारत सरकार द्वारा महाभारत के पात्र अर्जुन की याद में दिया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1961 में शुरू हुई। इस अवार्ड में विजेता खिलाड़ी को 5 लाख रुपए, अर्जुन की कांस्य की प्रतिमा व एक सम्मान पत्र खिलाड़ी को दिया जाता है। किस खिलाड़ी को दिया जाता है? जिस खिलाड़ी का उस वर्ष, जिस वर्ष यह प्रतिवर्ष दिया जाता है, उस वर्ष या पिछले 3 वर्षों में उसका अच्छा प्रदर्शन हो, उसका किसी खेल में उसने अच्छा रिकॉर्ड हासिल किया हो, एशियाई गेम, ओलंपिक गेम या राष्ट्रमंडल गेम में उसकी उपलब्धि है जो अच्छी रही हो। अर्जुन अवार्ड प्राप्त करने के नियम, किस प्रकार यह खिलाड़ी को प्राप्त होता है, इसके नियम क्या हैं। सबसे पहले, किसी खेल में केवल एक खिलाड़ी को यह पुरस्कार प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पर जो सेकंड पॉइंट है उसमें कहा है कि यदि उस खेल में महिला खिलाड़ी का भी नाम कमेटी द्वारा दिया गया है और पुरुष खिलाड़ी का भी नाम कमेटी द्वारा नामांकन किया गया है, तो एक खेल में 2 खिलाड़ियों को भी यह पुरस्कार प्राप्त हो सकता है। नेक्स्ट, किसी खिलाड़ी को जीवन में यह पुरस्कार केवल एक ही बार प्रदान किया जाता है। खिलाड़ी की मृत्यु के पश्चात भी यह पुरस्कार दिया जाता है। भारत सरकार का जो फैसला है वो अंतिम होता है कि किस खिलाड़ी को देना है, किसको नहीं देना। भारत सरकार चाहे तो इस पुरस्कार को रद्द भी कर सकती है। भारत सरकार के फैसले के विरुद्ध कोई भी सुनवाई नहीं हो सकती। ये इसके नियम हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है नामांकन, कि खिलाड़ी के जो नाम हैं वो कब तक खेल मंत्रालय तक पहुंचाए जाते हैं। 31 मई तक सभी मान्यता प्राप्त खेल संघ, सभी खेलों से संबंधित जो भी संघ होते हैं, कमेटी जो होती हैं, वो खिलाड़ियों के नाम, जो भी उस खेल से अच्छा खिलाड़ी होता है, जिसने इंटरनेशनल लेवल पर कोई रिकॉर्ड कायम किया है, उन खिलाड़ियों के नाम खेल मंत्रालय कमेटी को भेजती है। इस कमेटी में कौन कौन सदस्य होते हैं? खेल मंत्रालय कमेटी में 12 सदस्य शामिल होते हैं। एक अध्यक्ष, जो अध्यक्ष होता है वो सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है। उसके बाद 4 उत्कृष्ट अच्छे खिलाड़ी होते हैं, 3 विशेषज्ञ होते हैं, एक पैरा ओलंपिक खिलाड़ी होता है, एक सेवानिवृत्त निदेशक होता है, एक सचिव होता है जो खेल मंत्रालय का होता है, एक खेल प्रशासक होता है। ये इस कमेटी के सदस्य होते हैं, जिनके पास खेल संघ अपने खेल से अच्छे जो खिलाड़ी होते हैं, सभी जितनी भी संस्था होती हैं, अलग अलग संस्था होती है प्रत्येक खेल की, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर, उनके जो नाम होते हैं खेल मंत्रालय कमेटी के पास भेजती है। और यह जो कमेटी होती है
उन सभी खिलाड़ियों के नाम देखती है कि किसको यह पुरस्कार दिया जाना है या किस खिलाड़ी को यह पुरस्कार नहीं दिया जाना। यही कमेटी इसे निश्चित करती है। अर्जुन अवार्ड प्राप्त करने के संबंधी नियम कुछ और भी हैं जो इस प्रकार हैं। पात्रता संबंधी नियम। फर्स्ट, भारत सरकार राष्ट्रीय खेल संघों से निश्चित तारीख तक खिलाड़ियों की सूची मंगवाती है। सरकार द्वारा निश्चित तारीख बढ़ाई भी जा सकती है। सबसे पहले इंडियन गवर्नमेंट सभी जितने भी खेल संघ हैं उनसे 31 मई तक खिलाड़ियों के नाम मंगवाती है कि किस खिलाड़ी को यह अवार्ड, अर्जुन अवार्ड देना है। नेक्स्ट पॉइंट, यदि भारत सरकार को खिलाड़ी की सूची न मिले, किसी खिलाड़ी का नाम राष्ट्रीय खेल संघ के द्वारा न भेजा जाए, तो सरकार किसी विशेष खिलाड़ी को इस पुरस्कार से सम्मानित कर सकती है। थर्ड पॉइंट, राष्ट्रीय खेल संघ जितने भी खेल की संस्थाएं होती हैं अपने अपने क्षेत्रों से 3 खिलाड़ियों के जो अच्छे खिलाड़ी होते हैं उनके नाम भेजता है। नेक्स्ट पॉइंट, संघ द्वारा भेजे गए 3 खिलाड़ियों में से भारत सरकार केवल एक खिलाड़ी को इस पुरस्कार से सम्मानित करती है। लेकिन पहले भी आपको बताया कि यदि महिला खिलाड़ी की स्थिति में भारत सरकार इस नियम में संशोधन कर सकती है। यदि कहीं पर किसी संघ के द्वारा 3 खिलाड़ियों के नाम भेजे गए हैं, उसमें से 3 खिलाड़ियों के नाम भेजे गए हैं, उसमें से एक पुरुष खिलाड़ी है और एक महिला खिलाड़ी है, तो इंडियन गवर्नमेंट इस नियम में क्या कर देती है, संशोधन कर सकती है। उसमें एक पुरुष खिलाड़ी और एक महिला खिलाड़ी दोनों को वह पुरस्कार दिया जा सकता है। नेक्स्ट, यह पुरस्कार कहाँ और किस दिन देना है, इसका अंतिम फैसला इंडिया गवर्नमेंट का होता है। किसी भी खिलाड़ी को इस पुरस्कार से केवल एक ही बार सम्मानित किया जाता है, दूसरी बार उसकी पात्रता रद्द कर दी जाती है। नेक्स्ट, भारत सरकार के फैसले के विरुद्ध किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं हो सकती। भारत सरकार का जो फैसला होता है वह अंतिम होता है। उसके बाद नेक्स्ट, यह पुरस्कार भारत सरकार रद्द भी कर सकती है। इंडिया गवर्नमेंट चाहे तो इस पुरस्कार को रद्द भी कर सकती है और पुनः प्रदान भी कर सकती है। नेक्स्ट, लास्ट पॉइंट, खिलाड़ी के मरणोपरांत मृत्यु के पश्चात भी यह पुरस्कार प्रदान किया जा सकता है। ये जो नियम थे ये थे अर्जुन अवार्ड प्राप्त करने के नियम। आगे आता है इसमें 2020 के अर्जुन अवार्ड विजेता खिलाड़ियों के नाम। 2020 में 27 खिलाड़ियों को यह अर्जुन अवार्ड दिया गया। तो कौन कौन से खिलाड़ी हैं? फर्स्ट आता है आपका अतानु दास तीरंदाजी में, सेकंड दुती चंद एथलेटिक्स में, थर्ड सात्विक साईराज रेंकी रेड्डी बैडमिंटन में, चिराग शेट्टी बैडमिंटन में, विशेष भृंगवंशी बास्केटबॉल में, मनीष कौशिक मुक्केबाजी में, लवलीना बोहन मुक्केबाजी में, ईशांत शर्मा क्रिकेट में, दीप्ति शर्मा क्रिकेट में, अजय आनंद सावंत घुड़सवारी में, संदेश झिंगन फुटबॉल में, आदित्य अशोक गोल्फ, आकाश दीप सिंह हॉकी, दीपिका हॉकी, दीपक कबड्डी, सरिका सुधाकर काले खो खो, दत्तू भवन भोकानल रोइंग, मनु भास्कर निशानेबाजी, सौरभ चौधरी निशानेबाजी, मधुरिका सुहास पाटकर टेबल टेनिस, दिविज सरन टेनिस, शिवा केसवान ल्यूज, दिव्या काकरान कुश्ती, राहुल अवारे कुश्ती, सुयश नारायण यादव पैरा तैराकी। उसके बाद संदीप
पैरा एथलेटिक। उसके बाद मनीष नरवाल, पैरा निशानेबाज। ये 27 खिलाड़ी हैं जिन्हें 2020 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये था आपका क्वेश्चन। अपने सभी स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को रिवाइज करना है। थैंक्स।